प्रधानमंत्री के साथ आपकी क्या बातचीत हुई? आप माननीय प्रधानमंत्री जी भगवान देवनारायण जी के दर्शन करने के लिए एक देवभक्त के रूप में पधारे। उन्होंने समझा था और हमने भी उनको भगवान देवनारायण जी के दर्शन के लिए बुलाया और वो दर्शन के लिए आए। तो उन्होंने जब दर्शन किए तो भगवान देवनारायण जी का इतिहास उन्होंने मालूम भी था और जो मौखिक भगवान देवनारायण जी के जो इतिहास है वो हम वहाँ पे बताए। और भगवान देवनारायण जी के जो इतिहास का जो पैनोरमा बना उसमें उन्होंने स्वयं पावड़ा चला करके नीम के पौधे का पौधारोपण किया और कुछ विकास के बारे में, भव्यता के बारे में चर्चा हुई है और कुछ बातें जो है वो प्रधानमंत्री जी ने बताई। उन्होंने भी हमें स्वीकार किया, उनको भी हम धरातल पे वो मंदिर पे लागू करेंगे। बाकी कार्यक्रम अच्छा हुआ, मोदी जी पधारे, उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, हमने प्रधानमंत्री जी को दर्शन के लिए बुलाया और हमारे वहाँ मंदिर पे नियम है कि जो भी श्रद्धालु जो आते हैं उनसे कोई मांग डिमांड नहीं करते हैं। बाकी जो प्रधानमंत्री जी जहाँ जहाँ पहले भी कई स्थानों पर गए हैं तो उनकी स्थानों की काया पलट हुई है और आगे भविष्य में मालाश्री मंदिर पे भी आप 6 महीने में आपको मूर्त रूप में देखने को मिलेगा और बहुत अच्छा होगा। देव दरबार की कृपा से जो देव जी चाहेगा वो अच्छा होगा। नहीं, देखो, जो मेरी बात सुनो, हमारे मंदिर पे जो विकास में साथ देते हैं हम सबका दिया। हम तो कांग्रेस सरकार को भी धन्यवाद देते हैं जो जोगेंद्र जी आवन आए। हमने देवनारायण जी के जयंती पे जो अवकाश की मांग की वो सरकार ने पूरी की, तो उनके लिए भी जोगेंद्र आवाना जी के माध्यम से उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। हमारे मंदिर पे सभी पार्टियां हम समान है, वहाँ कोई राजनीतिक नहीं है। ये देव धर्म सभा थी और देव धर्म सभा के रूप में ये कार्यक्रम सफल हुआ। नहीं, ऐसा आयोजित जैसा कुछ नहीं था, देव धर्म सभा ही थी। आप वहाँ आए होंगे मीडिया के रूप, आपको धर्म सभा के अंदर किसी पार्टी का लोगो या चिन्ह या पोस्टर हमने पहले तय कर लिया कि भाई ये चीजें नहीं लगेगी। बीजेपी का पदाधिकारी को भी हमने अभी आपका जो क्वेश्चन था मोदी जी के लोगों के बारे में, माननीय प्रधानमंत्री का जो ड्रेस कोड है, उनका चिन्ह है, उसको तो हम परिवर्तित कर नहीं सकते। जैसी उनकी वेशभूषा थी, जैसा उनका ड्रेस कोड था, ऐसा ही हमने फोटो प्रदर्शित कर दिया विज्ञापन में। अब इससे आप यदि इस तरह का लगाओ कि हम बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं या किसी पार्टी का, मोदी जी का बिना कमल के फूल के हजारों फोटो हैं। अभी इस फोटो में नहीं है, आज इसमें तो नहीं है, आगे पीछे है। इसमें मेरी बात सुनो मनसुखी, एक सेकंड, कार्यक्रम मालाश्री डूंगरी विकास समिति प्लस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर दोनों का संयुक्त जॉइंट वेंचर प्रोग्राम था। मोदी जी ने सभा में संबोधित करते हुए कहा था कि सरकारी कार्यक्रम नहीं है। हमने संस्कृति मंत्रालय से केवल इसको कार्यक्रम बनाने के लिए हमने जॉइंट वेंचर किया है। सरकार का कोई फंड हमने यूज नहीं किया। जितना हमारा जो खर्चा हुआ संपूर्ण वैन हम विकास समिति ने किया है। इसके लिए जो बसें लगी थी जनता को लाने की, हाँ, ये बीजेपी ने लगाई या समिति ने लगाई? सर, मेरा एक निवेदन है, आप लोगों का सब डाटा है। मंदिर कमेटी की तरफ से हमने किसी भी तरह की कोई बस या वाहन सुविधा भक्तों के लिए उपलब्ध नहीं कराई थी। क्यों? देव दर्शन के लिए भक्तों को साधनों से नहीं बुलाया जाता, वो उनकी आस्था से आते हैं। और जो भी लोग आए हैं, मैं पत्रकार बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ, 5 से अबाउट जो भीड़ थी, उतने साधन तो शायद बीजेपी उपलब्धि नहीं करा पाती। पूरे 2-3 स्टेटों के लोग आए हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं, गुजरात से हैं, हरियाणा से हैं, राजस्थान से, पंजाब से, ऐसा है। बाहर से आए तो मान गया जैसे आप खुद आरएलपी से हो, पहले चुनाव लड़े हो, तो ऐसा कुछ हुआ क्या सभी दलों के लोगों को बुलाया? जो हमारी मालाश्री डूंगरी में आस्था रखते थे और रखते हैं, हम उन सभी लोगों से, उन देव भक्तों को सभी को निमंत्रण दे के आए। हमारी 22 तारीख की कलश यात्रा थी, उसमें हमारे देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन जोगेंद्र जी आवाना पधारे थे। हमने उनको उसी तरह निवेदन किया था कि यदि 28 जनवरी को देवनारायण भगवान की ऐच्छिक अवकाश है, इसको यदि राज्य सरकार पूर्ण अवकाश में घोषित करे तो अच्छा मैसेज। अगर उन्होंने अपने लेटर पैड से सीएम साहब से निवेदन किया, राज्य सरकार ने घोषणा करी, तो हम तो उनके लिए भी धन्यवाद देते। इस कार्यक्रम हमारा कोई निमंत्रण पत्र नहीं था, यहाँ आपके पास हो तो हमारी देवनारायण जन्मस्थली से विकास समिति से हमने किसी भी तरह का निमंत्रण पत्र नहीं छपवाया था। हम जिन लोगों से हमने 1111 किलो के पीले चावल बांटे और जो थे उन सब तक हमने पहुंचाए। हम पायलट साहब के यहाँ गए, पीले चावल वहां पे देके आए, बस ये पीले चावल देके आए। ये तो क्लियर करना है। मुख्यमंत्री जी को
दिया था। मुख्यमंत्री हम गए थे, मुख्यमंत्री साहब हमको नहीं मिल पाए। जैसे मैंने टोटल लगभग 142 बीघा जमीन हमने उसको साफ सफाई करी थी। टोटल 42 बीघे जो जमीन था उसको हमने पांडाल बनाया था। एक बीघे में 23,424 स्क्वायर फीट होते हैं। आपसे कैलकुलेट कर लो, हमारा जो पांडाल था वो 2 लाख का था। उसके अलावा बाहर जो जनता थी बैक साइड में मंदिर ढूंढने से हमने करीबन 7 लाख भक्तों को वहां बुलाने की व्यवस्था की थी। और मैं और मेरी मीडिया संदूर आप जो आईपी रिपोर्ट से हम भी मानते हैं कि हमारे करीबन देवभक्त 5 लाख से अधिक आए। मोदी जी हमारे मंदिर की एक परंपरा है बालाजी डूंगरी की कि उसका एक मुख्य दान पात्र है जो हमेशा बारहवीं छठ को ही खुलता है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1111 रुपए और एक सील्ड पैक लिफाफा उस पेटी में डाला गया है और उसमें क्या है क्या नहीं है वो हमको बारहवीं छठ को पता लगेगा और उसके बारे में हम बारहवीं छठ पर ही बता पाएंगे। कर देते हैं, वहाँ कोई राजनीतिक मंच नहीं है, नहीं हम भविष्य में राजनीति करेंगे। वो कार्यक्रम देव जी के लिए थे, हम तो देव जी के जो इतिहास को पुनर्जीवित करने के लिए यही नहीं पूरे भारत में जहाँ जहाँ देवनारायण जी गए उनके मंदिरों का पुनर्सृजन करेंगे। ये हमारा काम है, हम करते रहे, इसको आप राजनीतिक से नहीं जुड़े। और जिनको जो राजनीति करनी वो करे, अच्छे आदमी होगा, समिति का सहयोग करेगा, उनका अनुसार देंगे। मोदी जी तो आपके पास में बैठे कोई राजनीति में कोई जरूरत नहीं हमारे मुसलमान करने की। ये G20 और कमल बीजेपी ये तो बाद की चीजें हैं। भगवान देवनारायण का तो 1111 कमल का फूल है, हम तो उसको पूछते आ रहे हैं, उनको ही पूछेंगे। अब ये सहयोग बन गया उसका तो हमारे पास भी कोई तुर्क नहीं है। बाकी कार्यक्रम अच्छा हुआ और मीडिया के साथ सब ये जो सवाल और हमने संतों का उल्लेख किया। और जो ये 2 लोग जो आए हैं हमारे समाज से थे, एक बाहर से थे, एक प्रदेश से थे, हमने इनको मंदिर समिति की ओर से निमंत्रण नहीं दिया और नए भविष्य में हमने कभी इनको वहाँ आते या दर्शन करते देखा, नहीं कभी सहयोग किया। ये नाम पीओएस से निर्धारित होके आए, पता नहीं कैसे आए, वो हम भी अब जानकारी लेंगे। बाकी हमने इनको प्रपोज करने के लिए हमने निमंत्रण लेके हमने वहाँ मंच पे नहीं बिठाया। अलग हो जाए। रही बात दो हमारे व्यक्ति अखिल भारतीय गुर्जर परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पाटिल साहब बैठे और यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष जो राम प्रसाद जी धावड़ बैठे। कुछ लोग हमसे ही कह रहे हैं कि आप लोगों ने बड़ा फंडिंग लेकर के ट्रस्ट में लोगों को बैठाया, आप ये क्वेश्चन हमसे करेंगे तो मैं पहले आप बता। इन दोनों व्यक्तियों ने माला श्री डूंगरी पे आज तक दर्शन करने नहीं आया, इनका 1 रुपए का भी सहयोग हमारे पास नहीं है। दर्शन भी नहीं किया आज तक माला श्री के दर्शन नहीं किए, 1 रुपए का भी सहयोग इनका हमारे पास नहीं है। तो फिर पीएमओ ने जब इनके नाम डिसाइड किया तो आपने कैसे स्वीकार कर लिया? सर ऐसा है कि हमको तो पता ही नहीं है कौन मंच में बैठे हैं, बोलिए हम तो आए हो। अरे कितना अच्छा होता मंच में जब 36 कौम के माना जाते देव दरबार तो 2-4 जातियों के और टेक्स्ट पे बैठते हैं, ऐसा नहीं लगता आपको? हमने इस आयोजन को कभी भी गुर्जर समाज का नहीं करके सब समाज का भगवान देवनारायण में आस्था सभी धर्मों के जैन समाज से करके सभी जातियों देव। क्या वहाँ 5 लाख जो भीड़ थी क्या गुर्जर समाज की थी? सभी जातियों में सब धर्म समाज की थी। और भगवान देवनारायण हमेशा सामाजिक समरसता के प्रतीक रहे हैं। उनके जितने भी पुजारी हैं वो ज्यादातर एससी के हैं। भील को उन्होंने मामा कहा गया है। उन्होंने हमेशा मूर्ति पूजा का विरोध किया, देवराओं की उन्होंने उपाधि दी। ऐसा नहीं है, इस कार्यक्रम हम नहीं सामने बैठे थे उसके वक्त की बात करो, राजनीति की बात करो। नहीं तो राजनीतिक बात करेंगे। अब आप कह लोग राजनीति नहीं करनी थी तो वो राजनीति का मंच ही नहीं था। राजनीति का मंच है नहीं, राजनीति का बात ही क्योंकि राजनीति का कार्यक्रम ही नहीं था। प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं मैं देव भक्त करने आया हूँ, अब देव जी का दर्शन लेके आशीर्वाद लेके जा रहा हूँ। राजनीति की तो वहाँ कोई चर्चा ही नहीं हुआ, उसका भाषण भी नहीं हुआ, आप ही बता दो। माननीय प्रधानमंत्री का मिनट टू मिनट 24 तारीख आया अपने पास। क्या है आप खुद इस चीज से अच्छी भली बात ही पढ़ सकते हो। कॉरिडोर के लिए डीपीआर बनाने के लिए समयावधि कितनी चाहिए, कितना क्षेत्र आपको उसका एक्वायर करना है, कौन कौन से, क्योंकि भगवान देवनारायण की जो पूरी कार्य क्षेत्र है, कार्य शैली है, वो मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान से लेकर काफी देवराव तक है। कॉरिडोर की जो बात माननीय मेघवाल जी ने कहा उसमें कहीं न कहीं पूर्णतः सत्यता है, परंतु उसका समय का इंतजार करना पड़ेगा।
क्योंकि उसकी डीपीआर बनना, उसमें कहाँ कहाँ देव जी के कार्य क्षेत्र, कहाँ उनकी योजनाएं थी, क्या उन्होंने जब वो उन सब जो उनके है डाटा कलेक्ट करने में हमको समय लगेगा, डिपार्टमेंट को भी समय लगेगा। तो क्या अगले सातवीं छठ को ऐसा ही भव्य आयोजन होगा। क्या है कार्यक्रम कुछ? देव भक्तों को बुलाने का किसको कार्यक्रम बुलाओगे? मुख्यमंत्री जी को कैसा? मुख्यमंत्री को बुला रहे, किसको बुला रहे हो? जब प्रधानमंत्री आ गया तो उसे हायर सुपर अथॉरिटी बुलाएंगे। राष्ट्रपति आ सकते हैं। भाई हमारा सिटी पे जो फंडामेंटल अपन को जो चाहिए वो चीज सब अवेलेबल है। आपका हेलीपैड हो गया, आपके रोड हो गए, सब कुछ हो गया। तो महामहिम हम राष्ट्रपति को धन्यवाद देना आएंगे, यदि उनकी स्वीकार्यता होगी तो हमको बुलाएंगे। भाई जब हमारी जो है महामहिम है राष्ट्रपति, जब यहाँ प्रधानमंत्री आ गए तो वहाँ राष्ट्रपति को जाना चाहिए। हम लोग बोलेंगे आप ही दर्शन करें। आने वाले चुनाव में गुप्त संपर्क देंगे या नहीं देंगे, ये बात है गांधी जी से क्या पता? बादी छठ अगली बादी छठ नहीं, बारहवीं छठ पे भगवान देवनारायण का जो नीलांबर होता है वो गुरु का अवतार है। तो उनका कार्यक्रम भी भगवान देवनारायण का हुआ, उनसे भी भव्य आयोजन करेंगे, क्योंकि साधु माता ने जो तपस्या की भगवान विष्णु ने कहा, तो उन्होंने कहा कि मेरे को क्या विश्वास है जो आप पधारोगे। तो भगवान देवनारायण ने कहा कि मेरे से पहले मेरा घोड़ा आएगा। तो घोड़े का जो अवतार है बारहवीं छठ, आपको पता है बड़े धूमधाम से लाखों लोग पैदल आते हैं। तो इनसे भी बड़ी संख्या में लोग आएंगे और भव्य आयोजन होगा और अच्छा होगा और कार्यक्रम बहुत ही शानदार होगा। और मेरी बात सुनो, अगर कोई मेहनत करता है और उनकी लोकप्रियता हो तो स्वाभाविक बनता है कि भाई राजस्थान के अंदर जो एसबीसी जो एक बोर्ड बना है उसकी 70 विधानसभा में धर्मता है और 70 में से 65 उन्होंने जीती। वो चाहता है कि भाई उनका जो एमबीसी है उसमें से मुख्यमंत्री बना, इसलिए उन्होंने समर्थन किया। तो सतीश पायलट की तरफ देख रहे थे उसे। तो उन्होंने जो आश्वासन दिया, अगर उनके नेतृत्व में दिया तो उनके देख करके उनको शिरोग किया। पायलट साहब मुख्यमंत्री नहीं बनने का खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। वो तो देखो उनकी पार्टी का मामला है, बाकी जो लोगों में नाराजगी है वो आपको भी पता है, हमारे को कहने की जरूरत नहीं है, हम राजनीतिक बात करते नहीं।